वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सब जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको हम वेलकम करते हैं। मेरा नाम सैयद नजमुल हसन गिलानी है और मेरे साथ जो आज साथ देंगी वो इकरा है। तो आज का जो टॉपिक जो हम लोगों ने रखा है वो यंगस्टर के लिए है, फॉर दैट स्टूडेंट्स जिनको प्रॉपर इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है, ऑनलाइन जो हम लोग अर्निंग करते हैं किस तरह करते हैं। तो इस चीज को लेकर हम प्रॉपर एक्शन करेंगे। इसके बाद किसी भी चीज में जाने के लिए, किसी भी फील्ड में जाने के लिए इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप अपना इंटरेस्ट फाइंड करें। कि अभी देखें, ऑनलाइन है, एक ग्लोबल वर्ल्ड है। ग्लोबल वर्ल्ड मतलब एक पूरी दुनिया है। जैसे हम फिजिकली बिजनेस करते हैं, हर किस्म के बिजनेसेस अवेलेबल है। अगर फिजिकल आप आई थिंक आप में से पहले कोई ऐसा बंदा है जो ऑनलाइन काम करता है इकरा के अलावा? एनीवन पार्टिसिपेंट जो इकरा के अलावा ऑनलाइन काम या जॉब वगैरह करता है? आई थिंक आप सब फिर न्यू हैं। तो तो न्यू इसी तरह आपको समझने के लिए कि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी चीज हो, जब हम किसके इंफॉर्मेशन लेते हैं, जानते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को जानते हैं कि किसी चीज के बारे में हमारे पास इल्म कितना है। अगर हम अमेजोन की बात करते हैं, अगर हम फाइवर की बात करते हैं, अगर हम इंस्टा शॉप की बात करते हैं, अगर हम फेसबुक शॉप की बात करते हैं, तो हर इंसान की जो इंटरेस्ट है, हर इंसान का इंटरेस्ट है वो डिफरेंट होता है। हर चीज को लेकर नॉलेज, इलम, स्किल्स डिफरेंट होती हैं। तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि अपनी स्किल्स को फाइंड करें, अपनी इंटरेस्ट को फाइंड करें, उसके बाद हम जो है उस स्किल्स के ऊपर आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान को यूनिक बनाया है। हर इंसान जो है दूसरे इंसान से डिफरेंट है। तो हर इसी लिहाज से इंसान का जो थिंकिंग लेवल है वो भी डिफरेंट है, इंसान का जो स्किल्स डेवलपमेंट लेवल है वो भी डिफरेंट है। तो इस तरह आप कुछ लोग इंटरेस्ट करते हैं ड्राइंग को लेकर, कुछ लोग करते हैं डिजाइनिंग को, कुछ लोग लोगोस को लेकर डिजाइन, लोगो डिजाइनिंग। मतलब एक एक ब्रॉड फील्ड है। इसके अंदर आप जब तक अपना इंटरेस्ट फाइंड नहीं कर सकते, आप कभी भी, इंटरेस्ट को हम निच बोलते हैं कि फाइंड टू निच, कि अपनी निच को किस तरह फाइंड किया जाए। मोस्टली जो लोग लिटरेचर से बिलोंग करते हैं वो डिफरेंट, उनसे रिलेटेड जो है डिफरेंट फील्ड है। लिटरेचर हम कह सकते हैं, उर्दू लिटरेचर से जो लोग काम करते हैं उनका अलग से एक फील्ड है। जो इंग्लिश लिटरेचर से बिलोंग करते हैं उनका एक फील्ड अलग है। जो फाइनेंस से बिलोंग करते हैं उनका फील्ड अलग से है। फाइनेंस के अंदर हम जो है एंट्री एड्स का काम करते हैं। तो इसी तरह अपनी स्पेशलाइजेशन के मुताबिक, या आपके पास जो ऑलरेडी स्किल्स हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, आप ऑलरेडी किसी पोस्टर डिजाइनिंग कर रहे हैं, या एसईओ का काम कर रहे हैं, तो इस चीज को लेकर एसईओ का तो प्रॉपर एक फील्ड है। तो अपनी स्किल्स को, आप ट्रस्ट को फाइंड करने के बाद उसके ऊपर फिर आप इजीली आप सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, मेरा जो है इंटरेस्ट है ज्यादा जो हमारी फाइनेंस से रिलेटेड होता है। तो फाइनेंस एक प्रॉपर फील्ड है। फाइनेंस के अंदर अगर आप जाएं तो इसके ऊपर बेशुमार जो है, फाइवर के ऊपर आप चले जाएं, सर्विसेज हैं। तो फाइवर या अमेजोन जो है, वहां पे अगर आपने ऑनलाइन सीखना है, हम आज का टॉपिक जो हमने किया विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट इन्वेस्टमेंट जो हम काम करते हैं वो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसी को कोई चीज प्रोवाइड करते हैं, या एज असिस्टेंट काम करते हैं, उनके साथ में काम करते हैं। तो आप लोग जो है, जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होंगी, ठीक है, तब तक आप उस पे अमेजोन के ऊपर काम नहीं कर सकते। अमेजोन के ऊपर अमेजोन हो जाए या फाइवर हो जाए या कोई भी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन हो, तो अपनी स्किल इम्पोर्टेंट है। स्किल सीखने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले अपना इंटरेस्ट फाइंड करें कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट, आप किस फील्ड के अंदर जाके सीखना चाहते हो। आई थिंक राउंड अबाउट 200 प्लस जो है फील्ड है। अगर आप एक चीज नहीं सीख सकते, आप दूसरी सीख सकते हैं। आप अमेजोन पे काम नहीं कर सकते, इसके अलावा 199 चीजें जो है वो अलग से हैं, वो आप उनको सीख सकते हैं। तो सबसे पहले इस चीज के ऊपर काम करना होता है ताकि आपके लिए आसानी हो, आपका इंटरेस्ट हो। जिस इंसान का जिस चीज के ऊपर इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर वो लर्निंग वो जल्दी करता है, इजीली लर्निंग करता है। तो एक ऐसा दूसरी बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस है। आपके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, टाइम की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी किस्म जिस आप कहीं जॉब करते हैं तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ये
आपको इन चीजों पे बाउंड नहीं करता। आपके पास टाइम है, आप रात को 2 घंटे दे सकते हैं, आप मॉर्निंग को 2 घंटे दे सकते हैं। आप डिपेंड करते हैं। अगर देखें आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर आप 1,000 रुपये भी अर्न कर सकते हैं एक दिन के अंदर, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो आप 1 लाख रुपए भी अर्न कर सकते हैं। आप चाहें तो राउंड अबाउट आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे दोस्त हैं हमारी टीम के अंदर जो डेली बेसिस के ऊपर राउंड अबाउट 1 लाख प्लस अर्निंग करते हैं। मेरे पास ऐसे दोस्त भी हैं जो लेवल 2 के अलावा जो है काम करते हैं, वो मंथली जो है 7,000 8,000 डॉलर्स अर्निंग करते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन यू। तो आपने कितना काम करना है कोई बाउंड नहीं है, आपने कहाँ बैठ के काम करना है वो बाउंड नहीं है। तो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे आप सर्विसेज इस तरह प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल है, उसको आप पोस्टर चाहिए, एक डिजाइनिंग चाहिए, तो आप उसको डिफरेंट टाइप के जो है उसको डिजाइन देंगे, उसको पसंद है आप उससे ऑर्डर लेंगे। ऑर्डर लेने के बाद आप पोस्टर डिजाइन करके उस बंदे को उसके मुताबिक पे करेंगे। ठीक है। तो इसी तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो फोकस था वो फीमेल्स के ऊपर इसलिए था कि हमारा जो मुआशरा है, वो ख्वाह पंजाब का हो या कि खबर का मुआशरा हो, इस मुआशरे के अंदर फीमेल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। केपीके वाले ये समझते हैं कि पंजाब लोग वाले जो है वो ब्रॉड माइंडेड हर जगह मौजूद हैं, लेकिन सब ब्रॉड माइंडेड नहीं होते। हर जगह रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उन मेल्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो घर में बैठ के इजीली काम कर सकती हैं। इजीली थोड़ा सा, अगर मैं बात कहूँ कि फीमेल जो है हार्ड वर्किंग है, लड़कों से ज्यादा सीखती हैं, मेहनत करती हैं। तो ऐसी फीमेल के ऊपर हमने टारगेट किया। रिसेंट नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सेशन करेंगे, उन फीमेल के साथ कांटेक्ट किया है। तो उन फीमेल के लिए इम्पोर्टेंट चीज है जो घर के अंदर रहकर आराम से काम कर सकती है। अगर एक फीमेल है, मैं अभी यहाँ पे इकरा की एग्जांपल दे सकता हूँ। इकरा जो है घर के अंदर बैठ के आराम सुकून से इजीली वो अर्निंग करती है। तो इसी तरह अगर वो अर्निंग कर सकती है, शी स्टूडेंट ऑफ बीबीएस सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, तो आई स्टूडेंट ऑफ बीएस फाइनेंस 7th सेमेस्टर, अगर वो इतनी अर्ली एज के ऊपर आकर वो अर्निंग कर सकते हैं, तो इट्स मीन आप भी कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप लोग थोड़े से हिम्मत दिखाएं। लेकिन जो चीज हमेशा, जब इंसान अपनी कामयाबी की तरफ कदम उठाता है तो उसे हमेशा चीज कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड नजर आती है। गोल्स जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नजर आते हैं। हिम्मत जब तक इंसान नहीं करता, इंसान का सबसे पहला स्टेप जो है अपना इनर होता है कि आपने प्लान करना होता है कि हाँ मैंने ये चीज करनी है, इट्स माई ड्रीम। तो अपने ड्रीम्स को लेकर आप प्लान करें। तो प्लान देखें कि फाइनेंस जो है, आप अगर जॉब करते हैं, मैंने प्रैक्टिकली अल्हम्दुलिल्लाह 7 ईयर आई हैव एक्सपीरियंस इन डिफरेंट फील्ड। तो प्रैक्टिकली आप कहीं जब जॉब करते हैं, इट्स डिफिकल्ट, मच डिफिकल्ट। आप उनके रूल्स, वहाँ के रेगुलेशंस, उनकी बातें, तो वो इतनी, मतलब आप आगे आप स्कूल की जॉब ले लें। स्कूल का जो दौरानिया होता है अराउंड अबाउट 8 से 2 3 यहाँ तक होता है, 6 से 8 घंटे उनकी टाइमिंग होती है। तो वो 6 से 8 घंटे के अंदर आप इतनी मेहनत करने के बाद, एक मंथ के बाद आपको वो अच्छे से अच्छा स्कूल जो है 30,000 तक सैलरी देता है। ठीक है। तो आपके पास स्किल्स हैं, अगर आप स्किल्स को डेवलप करते हो तो आप ये 30,000 विद इन 3 4 क्लिक्स कमा, एक 3 4 क्लिक्स के थ्रू आप ये 30,000 कमा सकते हैं। तो हमारे प्रॉब्लम ये है हमारी सोसाइटीज का, हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उसके लिए स्टेप नहीं उठाते, कदम नहीं उठाते, अपना हौसला बुलंद नहीं करते हम लोग। तो अपने हौसले जब तक बुलंद नहीं करेंगे, हम अपने आप को प्रॉपर रेडी नहीं करेंगे इस चीज के लिए, तो कभी हम कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। तो लेट्स हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो है सीखने के लिए, अगर आप एक फ्रीलांसर बनना चाहते हैं। हमारे पास जो है इकरा है, ये यंग फ्रीलांसर्स में आती है। मतलब मेरी बेटियों की भी जगह है, छोटी बहनों की है, बहनों की तरह है। तो मैं जो इस पे फख्र महसूस होता है, हत्या कि मैं इसे सीनियर हूँ, काफी सीनियर हूँ। मैं यूनिवर्सिटीज के अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको बीइंग एग्जांपल यूज करता हूँ कि ये हमारी बेटी, ये हमारी बहन जो है इतनी अर्ली स्टेज के ऊपर, हत्या कि मेरे बहुत से प्रोफेसर, डॉक्टर प्रोफेसर ने कहा है कि हम भी सीखना चाहते हैं इस बच्ची को देख के। तो इसी तरह आप भी अपने सोसाइटी के अंदर, अपने माशरे के अंदर एक एग्जाम्पल बनने की कोशिश करें। ये इजी है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, लेकिन आपकी थोड़े से हौसले की, थोड़ी सी स्ट्रगल की। तो हम पाकिस्तानी आवाम का एक सबसे बड़ा मसला है कि वो काम जो है मेहनत करने से भागती है। ठीक है। तो अगर आप ग्लोबली चीज को उठा दे, फाइवर के ऊपर देख ले, तो पाकिस्तान जो है वो 3rd नंबर पे आता है। इतने टॉप के फ्रीलांसर्स जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है।
तो आप लोग भी बन सकते हैं। अगर एक इससे अभी इकरा तो माशाल्लाह सीनियर है, आई हैव सम स्टूडेंट फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर, मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे खुद मैं उनका टीचर हूँ, वो लोग अर्निंग कर रहे हैं 6 to 8 लाख रुपीज पर मंथ अर्न कर रहे हैं। तो जब मैं उनको देखता हूँ तो मैं उनको खुद मोटिवेट होता हूँ। तो इसलिए इस चीज को देखें आप लोग कि जो लोग मुआशरे में आ रहे हैं, अगर आप लोग अपना कुछ आपके ड्रीम्स है, जब तक आपके ड्रीम्स नहीं होंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। विदाउट ड्रीम्स कुछ भी पॉसिबल नहीं है। किसी भी चीज को पॉसिबल करने के लिए आपके पास अपने ड्रीम्स होने चाहिए। आपकी ड्रीम्स आपकी जो स्टार्टिंग मोटिवेशंस है, इनर मोटिवेशन। जब आप सोचते हैं अपने ड्रीम को कैसे पूरा करना है, तो उसके लिए इंसान के अंदर एक एनर्जी बजाते खुद पैदा होती है। तो लेट्स जो इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि फ्रीलांसिंग के अंदर भी डिफरेंट फील्ड्स मौजूद हैं। फ्रीलांसिंग एक अम्ब्रेला है। अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फ्रीलांसिंग आप लोगों का जब तक इंटरेस्ट फाइंड नहीं करेंगे कि फ्रीलांसिंग के थ्रू आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर इकरा आपको प्रॉपरली कुछ गाइडलाइन देगी। जिन लोगों को अपना इंटरेस्ट पता है, उस इंटरेस्ट को लेकर फिर हम डिफरेंट जो है फ्रीलांसर्स को हायर करेंगे जो स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर मास्टर्स हैं। इकरा की जो स्पेशली मार्केटिंग के ऊपर है। तो अभी स्टार्टिंग में आप बताया कि आपने एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द फ्रीलांसिंग क्या क्या चीजें अवेलेबल है। इकरा, जी जी आप अपनी स्क्रीन शेयर करके अब स्टार्ट करें। ओके। थैंक यू। इकरा, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। सबको स्क्रीन शो हो रही है? इकरा, जी एक्सक्यूज मी इकरा। जी जी। मेरे एक दोस्त हैं जिशान इलियास, वो भी एसईओ से रिलेटेड है, मेरे क्लासमेट है, मेरे भाई हैं। कराची से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आई एम थैंकफुल टू यू जिशान ब्रदर कि आपने टाइम निकाला। तो इंशाल्लाह कुछ चीजें अगर हम यहाँ से मिस करें तो काइंडली आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि फिर आप भी नेक्स्ट जो है इकरा, हम जिशान के साथ एक सेशन अरेंज करेंगे, ठीक है, मार्केटिंग के, सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, ओके ठीक ओके। है। तो सबसे पहले तो मेरा नाम इकरा साजिद है। तो आई एम स्टूडेंट ऑफ बीबीए सेकंड सेमेस्टर। मेरी जो स्पेशलिटीज़ हैं वो है फेसबुक शॉप, इंस्टाग्राम शॉप, देन सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट क्रिएशन, एसईओ। मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैंने 2 से 3 साल पहले स्टार्ट किया है, और आई एम लेवल 2 सेलर ऑन फाइवर। तो दूसरा और भी मेरे अकाउंट्स हैं, बट यही मेरी अचीवमेंट है। तो इंशाल्लाह आगे स्किल्स गेन करने के बाद फिर इंशाल्लाह इसको भी इम्प्रूव करेंगे। तो मेरी ये स्पेशलिटीज़ हैं, और मैं आपको ये वाली जो स्किल्स हैं ये आपको सिखाऊंगी। और अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए हम लोग ट्रेनर्स भी हायर करेंगे। नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है वो है कि फ्रीलांसिंग। इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, हु कैन बी अ फ्रीलांसर, फाइंड योर इंटरेस्ट, फ्रीलांसिंग फॉर वुमेन। सबसे पहले ये जानना हर बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है कि फ्रीलांसिंग होता क्या है। बहुत से लोग हैं जिनको आज तक यही नहीं पता कि फ्रीलांसिंग होता क्या है। हाँ, लोग जब मुझसे रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें फ्रीलांसिंग सीखनी है। उनसे पूछो कि फ्रीलांसिंग होता क्या है, तो उनके पास ये आंसर नहीं होता है कि फ्रीलांसिंग होता क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन उनका ये होता है कि हम कैसे फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो उनका ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमने सेकंड जो हमारा है क्वेश्चन वो यही है कि हु कैन बी अ फ्रीलांसर। थर्ड पे हम आप लोगों को बताएंगे कि अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कैसे करें। फोर्थ पे है कि फ्रीलांसिंग कितनी इम्पोर्टेंट है एक औरत के होने के नाते, और एक औरत के लिए फ्रीलांसिंग क्या इम्पोर्टेंस रखती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग असल में होता क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट जो है वो लेबरर है, ठीक है। तो आप किसी भी जगह पे बैठ के फ्रीलांसिंग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने स्पेसिफिक जगह हो जहाँ पे बैठ के आप लोग फ्रीलांसिंग करो। फ्रीलांसिंग असल में होता ये है कि आपके पास कोई भी स्किल है, बेशक वो
गाना भी हो सकता है, गाना गाना भी हो सकता है, किसी को कुछ खाना बनाना भी हो सकता है, रेसिपीज बताना भी हो सकता है, यहाँ तक कि राइटिंग भी हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि इसमें हर स्किल आ जाती है। अभी आगे मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि कोई भी स्किल हो सकती है। तो ये जो है ये आप घर बैठ के किसी भी जगह पे बैठ के कर सकते हो। आप इससे ये फायदा होता है फ्रीलांसिंग करने से कि आपकी जो वर्क लाइफ है वो बैलेंस रहती है। आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हो और जो है अपने दोस्तों को, आप लोगों को किसी भी चीज़ की कोई शिकायत करने वाला नहीं होता कि जी आप काम नहीं करते हो और आप कमाते नहीं हो और आप फैमिली को टाइम नहीं देते हो। ठीक है, आप अपनी जो लाइफ है उसको बैलेंस रख सकते हो, आप खुद अपने बॉस होते हो। तो फ्रीलांसिंग ये भी है कि स्पेसिफिक चीज नहीं होती है कि आपने उसी कंट्री में, उसी शहर में, उसी इलाके में बेचना है। अपनी स्किल आपने उसी इलाके में बेचनी है। आप कहीं भी पूरे दुनिया में कहीं भी बेच सकते हो और वो सिर्फ आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल और एक आपका इंटरनेट कनेक्शन, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपकी इस बिजनेस में आपका साथ देंगी। और हाँ, फ्रीलांसिंग में कुछ चीजें हैं जो थोड़ी डिफिकल्ट हैं। जब आप मेहनत करते हो तो फिर आप सब कुछ अचीव कर जाते हो। तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, हम सिखाएंगे और आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो एंड पे यही बताना चाहूंगी कि फ्रीलांसिंग जो है वो यही है कि आपके पास कोई भी स्किल है उसको बेचना, किसी भी मुल्क में, किसी भी सिटी में, किसी भी इलाके में फ्रीलांसिंग की स्किल को बेचना। नेक्स्ट स्लाइड है। ये मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि क्या आप कौन कौन सी स्किल्स बेच सकते हो। वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप एक गाना गा के भी बेच सकते हो, वो स्किल अपनी बेच सकते हो। सेम इसी तरह से ये एग्जांपल है, ये बंदा है, पता नहीं औरत है, जो भी है। तो ये गाना गाती है बर्थडे सॉन्ग विद फार्म एनिमल्स, अपने जानवरों के साथ ये हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गाती है और ये बेचती है। इसका जो पहला पैकेज है वो $15 है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पैकेज इसका $15 है। देन इसका 10 भी है, 5 भी है। तो ये क्वालिटी वाइज, फिर जाहिर है ये क्वालिटी वाइज बेचती होगी कि जिस टाइप का भी आपको चाहिए होगा। अभी ये न्यू सेलर है तो इसका ये सीन है। तो जब ये आगे आगे बढ़ती जाएगी तो क्या ये तरक्की कर जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको आपको बताया कि वो कोई भी स्किल हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपने एसईओ सीखनी है, आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है, वो कुछ भी हो सकता है। हु कैन बी अ फ्रीलांसर? कोई भी बंदा जो इस दुनिया में है वो फ्रीलांसर बन सकता है। कोई भी एज मैटर नहीं करती। ठीक है, कोई भी बच्चा, एक बच्चा है 10 साल का है, वो भी एक फ्रीलांसर बन सकता है। ठीक है, मेरा जो छोटा भाई है वो 10 से 12 साल का है, तो वो भी, उसने भी फाइवर पे ऑलरेडी गिग्स बनाई हुई है और वो भी मेरे साथ काम करता है और वो सोशल मीडिया के जो है ना कैनवा पे डिजाइन करता है। तो वो भी एक फ्रीलांसर, उसको भी हम कह सकते हैं। तो एज मैटर नहीं करती है एक फ्रीलांसर होने के लिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको स्किल सेट करनी पड़ेगी। आपको एक अपना माइंड बनाना पड़ेगा कि यार मेरा ये वाला ये मेरी स्किल है, ठीक है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मुझे यही करना है और मुझे इसी में आगे जाना है। क्योंकि आप मल्टीपल स्किल्स में आगे नहीं जा सकते हो, आपको अपनी जो स्किल्स हैं वो सेट करनी पड़ेंगी ताकि आप आगे बढ़ सको। दूसरी चीज ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, उर्दू में, और क्योंकि अपने आउट ऑफ कंट्रीज के जो क्लाइंट्स होते हैं उनको डील करना होता है, उसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। हाँ, इतनी ज़्यादा हाई फाई आपको नहीं भी आती तो आप गूगल ट्रांसलेटर या किसी और चीज़ का सहारा ले सकते हो। जैसा कि मैं एक इंग्लिश में एक अच्छी जो थी, मैं स्पीकर नहीं थी, तो अभी भी इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन जो है मैं गूगल ट्रांसलेटर का सहारा लेती थी और वहाँ से जब फाइवर पे मैसेज आता था मैं उधर से कॉपी करके ट्रांसलेटर में जाके पुट करती थी। देन मुझे पता चलता था कि यार इसका आंसर एग्जैक्ट वर्डिंग ये बन रही है। अंदाजा तो हर बंदा लगा सकता है। और कम्युनिकेशन स्किल्स में जो हम कहते हैं कि दूसरों को
उर्दू उर्दू जब हम बोलते हैं, उर्दू में तो हम हर किसी को ही जो है अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वही इंग्लिश में आप गूगल ट्रांसलेटर का सहारा ले सकते हैं, या किसी और वोकैबुलरी वाली जो ट्रांसलेटर होता है उसका सहारा ले सकते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थर्ड चीज़ है इंटरनेट कनेक्शन का नेसेसरी होना। इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इंटरनेट कनेक्शन होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, कुछ इलाके हैं गांव वगैरह जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन जब बंदे में पैशन हो कि उसने वो करना है तो फिर वो कर ही जाता है। फोर्थ है कि स्मार्टफोन और लैपटॉप। स्मार्टफोन और लैपटॉप के अलावा और इंटरनेट कनेक्शन के अलावा तो आप कुछ भी नहीं हो। स्मार्टफोन पे कुछ चीज़ें हैं कि आप कर सकते हो, लेकिन जो वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, ये बाकी चीज़ें एसईओ वगैरह है, वो तो आपको लैपटॉप पे ही करनी है ना। स्मार्टफोन पे सिर्फ आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हो। तो स्मार्टफोन और लैपटॉप दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक फ्रीलांसर के लिए। ये दूसरी एग्जांपल है उसकी कि कोई भी स्किल आप बेच सकते हो। इसमें ये बंदा जो है ये बुक रीड करता है और प्रोवाइड करता है रिव्यू। ठीक है, ये लेवल 2 सेलर बन गई है। ये अमेरिका की है आई थिंक सो। तो ये लेवल 2 सेलर बन गई है। पहला पैकेज इसका $25 का है, दूसरा इसका 35 का है, तीसरा इसका $45 का है। और इसने ये आपको मेंशन किया हुआ नजर आ रहा होगा कि इसने 152 जो है इसने ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 5 स्टार इसकी रेटिंग है। तो ये लेवल 2 सेलर बन गई है। और इसकी मैंने जब इसकी चेक की तो इसके अकाउंट की जो हेल्थ थी वो मतलब इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था इसको, सिर्फ इसको 1 या 2 साल हुए थे। लेकिन जो है फिर भी इसकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है कि इसने ये किया है। की टू सक्सेस, फाइंड योर इंटरेस्ट। सबसे पहले तो लर्न द स्किल दैट एक्साइट यू। इसका मतलब ये है कि आप वो वाली स्किल सीखें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ये नहीं कि आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है और उसके पीछे आप लगे हुए हैं कि यार मैंने ये सीखनी है और आप लगे हुए हैं कि मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये चेक करें किसी कोई भी स्किल सीखने से पहले कि उसमें पैसा कितना है। क्योंकि जब जिस स्किल में पैसा होता है वहां पे आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद बनता चला जाता है। जब आपके पास पैसा आता जाता है तो आप कहते हो कि यार इसको मैं और ज्यादा एक्सप्लोर करूं क्या, ताकि मेरे पास और ज्यादा मतलब इनकम आए। तो ये चीज है कि आप अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करें। दूसरा ये है कि जरूरी नहीं है कि आपने पूरी पूरी स्किल्स को टारगेट करना है। उसमें सब कैटेगरीज भी होती हैं। जैसे कि एक ग्राफिक डिजाइनिंग है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में आप सारी चीजों को लेके नहीं चल सकते। उसमें लोगो डिजाइनिंग भी होती है, उसमें बैनर पोस्टर सब कुछ होता है। आप उसको सब कैटेगराइज करके उसको पहले आप लोगो डिजाइनिंग सीखो। लोगो डिजाइनिंग में एक्सपर्ट होने के बाद आप जो है दूसरी पोस्टर डिजाइनिंग सीख लो। ठीक है, तो इस सब कैटेगराइज करके सीखो ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तीसरा ये है कि स्किल्स कौन कौन सी होती है। मेन पॉइंट ये है कि सबसे पहले इधर तो स्किल्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ स्किल्स मेंशन की हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं और लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। और मोस्टली ये वो वाली स्किल्स मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं जिनका जो है ना वो ख़त्म नहीं होगा, मतलब ट्रेंड ख़त्म नहीं होगा फ्यूचर में भी। सबसे पहले आ जाता है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं, जिसमें लोगो डिजाइनिंग आ जाता है, ग्राफिक्स आ जाती हैं। ठीक है, इसी में ही आप स्केचिंग को भी डाल देते हो और इसी में ड्राइंग, स्केचिंग करना और उसके बाद बैनर पोस्टर सारी चीज़ें उसके ये इसी में आ जाती हैं। उसके बाद जो फेसबुक के कवर फोटोज होते हैं, उसके बाद पोस्टर डिजाइनिंग होती है, वो सब कुछ इसी में आ जाता है ग्राफिक डिजाइनिंग में। यहाँ तक कि जो चीज़ें होती हैं कि पूरे घरों को डिज़ाइन करना होता है, घरों को डिज़ाइन करके उनकी वॉल डिज़ाइनिंग करनी होती है, वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही आ जाता है। तो दूसरी चीज़ है कि वेब डेवलपमेंट। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ
कि जो है निजम भाई भी इससे एग्री करेंगे कि हमारे पीसीए की एक स्टूडेंट थी, तो उसने अपना एक बिजनेस आइडिया जो है वो पेश किया था। वो ग्राफिक डिजाइनिंग आई थिंक सो करती थी, तो अब वो बिलियनर बन गई है, पता नहीं बनने वाली है मिलियनर है शायद। तो इकरा, मैं आखिर में उसके बारे में मेंशन करूंगा, ओके स्टूडेंट के बारे में। ठीक है, ओके तो ओके याद याद दिला दीजिएगा। ओके। दूसरा है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में जो इसमें होता है कि वेबसाइट डिजाइनिंग, ठीक है। वेबसाइट जो है वो दो तरह से बनती है, एक कोडिंग की वेबसाइट होती है, एक दूसरी होती है, ठीक है, जो कोडिंग के बगैर बनती है। जो कोडिंग के बगैर बनती है उसको हम वेब डेवलपमेंट में ले जाते हैं, जो कोडिंग के साथ बनती है उसको हम प्रोग्रामिंग में ले जाते हैं, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट के लिए भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वेबसाइट बना सकते हो। इसमें वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस के बाद विक्स आ जाता है, विक्स के बाद शॉपिफाई है, शॉपिफाई पे आप स्टोर बना के अपनी चीज़ें जो है वो बेच सकते हो। पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा की जा सकती है क्योंकि पाकिस्तान के जो चीज़ें हैं, होममेड चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उसके बाद यहाँ तक कि आप उस पे अपने कपड़े भी बेच सकते हो। अगर आपके कपड़े की शॉप है तो आप एक वेबसाइट बना के उस पे कपड़े अपने लिस्ट कर सकते हो, ताकि आपको उधर से भी आता रहे और आपको वेबसाइट से भी आता रहे। और फ्यूचर में जो है ये दुकानें शुकानें तो कहीं जाएंगी, ताकि फिर आपके पास एक इंटरनेट पे भी आपके पास इनकम का प्लेटफॉर्म हो। दूसरी चीज़ ये है कि एसईओ। एसईओ क्या होता है? एसईओ होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं, सर्च इंजन में सर्च इंजन मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज करना। इसके नाम से ही वाजे हो रहा है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो उसको रैंक कैसे करवाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप फॉर एग्जांपल आपने गूगल पे कुछ भी सर्च किया है, ठीक है, तो उसमें आप फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं कि इकरा साजिद, ठीक है, वो एग्जैक्टली कि आई एम नॉट फेमस, तो मेरी पिक फ्रंट पे नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर मैंने अपनी पिक जो है वो एसईओ अच्छी की हुई होगी उसकी, तो वो फ्रंट पे आ सकती है, ठीक है। तो उस पे एसईओ में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एसईओ में आता है कि आपने अच्छे कीवर्ड्स लगाए हुए हों, आपने अच्छे कीवर्ड्स लगाए हुए हों, आपने जो है अच्छे टैग्स यूज किए हुए हों, तब आपकी पिक्चर्स जो क्वालिटी है या आपकी वेबसाइट क्वालिटी, अगर आपने वेबसाइट रैंक करवानी है तो आपकी वेबसाइट की क्वालिटी कैसी है, अगर आपने एक बैनर जो है वो रैंक करवाना है तो आपके बैनर की डिजाइनिंग कैसी है, ठीक है। अब वो इस काबिल है कि वो फ्रंट पे रैंक किया जा सके, ये सब चीजें देखी जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है ये जो नीश रिसर्च है, ये डिजिटल मार्केटिंग की जो है वो सब कैटेगरी है। डिजिटल मार्केटिंग में जब भी डिजिटल मार्केटिंग असल में ये होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे मार्केटिंग हम कहीं भी करते हैं, कोई भी चीज़ होती है उसमें हम मार्केटिंग करते हैं। आप एक दुकान बनाते हो, उसकी भी आप जगह जगह लोगों को बताते हो कि यार मैंने दुकान बनाई है, ठीक है, तो तुम आके लेना ये वो। तो इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग होती है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी पे भी आप मार्केटिंग करते हो, ठीक है। उसी में ये नीश रिसर्च आ जाता है। नीश रिसर्च क्या होता है? नीश रिसर्च होता है कि मार्केट रिसर्च के मार्केट में क्या चीज़ ट्रेंडिंग पे जा रही है, ठीक है, किस चीज़ को आप टारगेट करोगे तो जो है आपका बिजनेस जो है वो ज़्यादा जल्दी रनिंग में आएगा और ज़्यादा जल्दी आप उससे पैसे कमा सकते हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा टूल्स होते हैं, तो वो भी मैं आपको गाइड करूँगी। दूसरा है कीवर्ड रिसर्च। कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन से कीवर्ड्स यूज करें कि वो रैंक करें, और उसके बाद किसी भी स्टोर के लिए, किसी भी वेबसाइट के लिए कौन से ऐसे कीवर्ड्स यूज करें कि वो रैंक कर सके। क्योंकि हर बंदा अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कोई भी अकाउंट बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें वो भी उसने पता नहीं कीवर्ड रिसर्च की भी होगी या नहीं होगी, लेकिन आप अपनी पूरी कोशिश करें कि आप कीवर्ड रिसर्च करें। यहाँ तक कि
आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपका फेसबुक अकाउंट है, आपका फेसबुक पेज है, उसके लिए भी आप कीवर्ड रिसर्च करें तो बेटर होगा कि कौन से कीवर्ड के साथ जाएंगे, कौन सा नाम रखेंगे, कौन सा कीवर्ड उस नाम में आना चाहिए कि वो जो आपका पेज का नाम है या आपका जो पेज है या आपकी प्रोफाइल है या आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है वो रैंक कर सके। जब भी कोई बंदा एक आई लिखे तो उसके ऊपर इकरा का अकाउंट आए, कोई भी बंदा नजम एन लिखे तो नजम का अकाउंट आए। ठीक है। तो दूसरा है कंप्यूटेटर एनालिसिस। इसमें ये होता है कि कोई भी स्टोर बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पे आपके कंप्यूटेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक फ्रीलांसर अकाउंट बनाया अपना। ठीक है। तो उसमें भी मेरे कंप्यूटेटर्स हैं कि जो है वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। तो मुझे कुछ ऐसी चीज तो करनी पड़ेगी ना कि मेरा जो न्यू अकाउंट है वो जाके उनके बराबर में खड़ा हो सके। तो या फिर मुझे ये तो भी चीज करनी पड़ेगी कि मैं उनको एनालाइज तो करूं, यार उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, तो मुझे ये चीजें करनी पड़ेंगी तो मैं रैंक कर सकूंगी, मैं इनके बराबर आ सकूंगी। तो पहले तो हम बराबर जाएंगे फिर ही कहीं हम ऊपर जाएंगे ना। तो इसलिए उनको एनालाइज करना, और ये सिर्फ यही देखना नहीं होता कि उसने वो लगाया उसने वो लगाया तो इस तरह ये ऊपर गया, ये पूरा प्रोसीजर होता है। ठीक है। डिफरेंट टूल्स होते हैं, टूल से भी आप कर सकते हो, बाकी आपको एनालाइज भी करना पड़ता है कि जब आप कोर्सेज करते हो आपको सिखाया जाता है तो फिर आप ये सीख जाते हो कि कंप्यूटेटर एनालिसिस क्या होता है। ये नेक्स्ट है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग ये चीज होती है कि अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग आजकल बहुत मशहूर है। एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, और आपको मैं सिंपल लफ्जों में समझाती हूँ कि आप जाते हो किसी दुकानदार के पास, उसके पास वो चीज़ नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आपने कहा है कि जो मुझे कपड़े लेने हैं, इस कलर का सूट लेना है और इस मटेरियल में लेना है, तो उसके पास नहीं होता। वो कहता है कि यार तुम ना उस दुकान पे चले जाओ। ठीक है। तो उस दुकान पे चले जाओ तो वहां पे वो तुम्हें अच्छा मिल जाएगा। तो उसने जो कस्टमर होता है उसको लिंक दिया है उसका, उस शॉप वाले का, कि तुम जाके